हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई थिंक आज सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का जो 7वां नंबर का चैप्टर है। उसके हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से प्रश्नावलियों को अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जान लेते हैं। और इंट्रोडक्शन को जानना हमें बहुत अति आवश्यक है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को जानते हैं। जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमें निर्देशांक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर x और y के मान 0 हो, इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक निकलते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा माइनस का x अक्ष। ये प्लस का y अक्ष होता है, ये माइनस का y अक्ष। अगर सीधा सीधा सा बात बोला जाए तो ये हमारा पूरा x अक्ष होता है और ये पूरा पूरा हमारे क्या होता है? y अक्ष। और इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यदि कोई भी बिंदु यदि हमें निकालना होता है, कोई भी बिंदु हमें निकालना होता है, तो हमेशा याद रखिए पहले x और बाद में y का मान आता है। कोई भी बिंदु यदि हमें निकालना होता है तो पहले x बाद में y का मान आता है। और प्रथम चतुर्थांश एक ऐसा चतुर्थांश होता है जहां पर x का मान भी धन और y का मान भी धन, तो ये दोनों ही धनात्मक हो जाते हैं। द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो x का मान ऋणात्मक होता है और y का धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में बात करेंगे तो x का ऋणात्मक और y का भी ऋणात्मक मान होता है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो x का मान प्लस का होता है और y का मान माइनस का होता है। अब इसी निर्देशांक से रिलेटेड हम कुछ सूत्रों का और कुछ थ्योरीज का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? निर्देशांक। इसको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। आप निर्देशांक से रिलेटेड हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें निर्देशांक तो पता पड़ जाए। निर्देशांक हमारा कहलाता क्या है? तो ये हो गए सारे चतुर्थांश और बिंदु को किस प्रकार से शो करते हैं। और ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0, जहां पर x और दोनों y दोनों के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि अगर निर्देशांक पे सबसे पहला फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें जो यूज है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर निर्देशांक पे कोई दो बिंदु हैं इस प्रकार से, एक बिंदु A हो गया और एक B हो गया। A बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और B बिंदु का मान x2 और y2। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि x1 y1 और x2 y2 है, ये दोनों बिंदु, इनके बीच की दूरी को हम d से डोनेट कर देते हैं यानी प्रदर्शित कर देते हैं। तो बीच की दूरी तब AB या फिर D बोले तो सूत्र बनता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन जाता है। या फिर हम बोल देते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करने के अंदर। जब दो बिंदु दिए हो x1 y1 x2 y2 के रूप के, तो उन दोनों बिंदुओं की अगर बीच की दूरी पूछी जाती है तो हमारा सूत्र ये लगता है। बात क्लियर? ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर होता है यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2
दिए हों तब इनके बीच की दूरी, यदि दो बिंदु हमारे पास x1 y1 x2 y2 दिए हो तब इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकाल सकते हैं? यदि हमारे पास एक बिंदु A दिया है और एक B दिया है, यानी कि x1 y1 और x2 y2 इस प्रकार से गिवन है, दिए हुए हैं, तब इनके मध्य बिंदु x y को हम किस प्रकार से निकालेंगे, जिसको हम C मान लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु x y बराबर, यानी कि मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु निकालना हो तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है सूत्र। यदि दो बिंदु दिए हो उनका मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जाएं तो ये वाला सूत्र यूज किया जाता है। और तीसरा सूत्र होगा यदि दो बिंदु A, B के रेखाखंड को अंतः विभाजित, यदि दो बिंदु A, B के रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P हो जो A, B को M, N अनुपात में विभाजित करे तब इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा किस प्रकार से, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू जान लें कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, यानी कि x1 y1, इसके बाद x2 और y2 B के निर्देशांक, इसको कोई बिंदु P अंतः विभाजित कर रहा है किसके अनुपात में, M अनुपात N के अनुपात में, तब इस बिंदु के निर्देशांक x y किस प्रकार से निकालते हैं। तो वो जो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक x y बराबर होता है वो होता है mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला होता है यदि त्रिभुज ABC के बिंदु A यानी कि x1 y1, B x2 y2 एवं C x3 y3 दिए हो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो जो निकलता है 1/2 x1 y2 माइनस का y1 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये वाला सूत्र लग जाता है। यदि त्रिभुज ABC के बिंदु A यानी कि x1 y1, B x2 y2 एवं x3 y3 जो C बिंदु दिए हों तब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकलता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, y2 माइनस y3 था, सॉरी। तो x1 y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो किस प्रकार से याद रखते हैं इसको, 23, 31 और ये 12। देखो 2 और 3, y2 माइनस y3 23, y3 माइनस y1 31 और y1 माइनस y2 यानी कि 12। तो 23, 31, 12 की फॉर्म पे हम सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ चौथे नंबर के बाद पांचवा जो निकलता है, यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यदि हमारे पास तीन बिंदु ए बी सी संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख मतलब होता है एक सीधी रेखा ए बी और सी। तो तीन बिंदु यदि संरेख है तो इससे कोई भी त्रिभुज नहीं बनता। आप देख सकते हैं कि संरेख मतलब एक सीधी रेखा में, तो ए बी सी यदि संरेख है तो तीनों से एक रेखा बनती है, ना कि त्रिभुज। इसलिए बोलते हैं यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ए बी सी यदि संरेख है तो इससे कोई भी त्रिभुज ड्रॉ हो ही नहीं सकता। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के नियम जो थे आपके यही सब हैं। जो निर्देशांक के बारे में जानना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें जानना है, जिसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। दो बिंदु हमारे पास दिए हो तब इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकलता है, उसके बारे में हमें जानना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे यदि दो बिंदु ए बी ये रेखाखंड दिए, इसको कोई अन्य बिंदु mn अनुपात में अंता विभाजित कर रहा है तब इस अंता विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे, ये सूत्र जानना है। चौथा वाला हमें जानना है कि यदि तीन बिंदु ए बी सी हमारे पास गिवन यानी कि दिए गए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना। यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेख है तब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये इतने बेसिक टर्म्स हैं जो फॉर्मूले के तौर पे आपको यूज करके जो प्रश्नावली में आपकी चैप्टर को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम सर्वप्रथम प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न का अध्ययन करें तो लिखा हुआ बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो हमने प्रश्न लिखवाया था आपको, d बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले वाले सवाल को हल करना है। तो 2,3 और 4,1 दिया हुआ है, इसको हम x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, तब बीच की दूरी के लिए d बराबर सूत्र हम यही लगाएंगे। तो y2 यानी कि 1 और y1 जैसा कि 3 लिखा हुआ है का स्क्वायर प्लस x2 कितना 4 और x1 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन लगाते हैं। 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर और 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर। d यानी कि 4 प्लस का 4, तो d बराबर 8 और 8 को हम लिख देंगे 4 गुणे 2 और 4 को हम लिख देंगे 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 और √2 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या निकल आई, इसके बीच की दूरी। इसी प्रकार से जस्ट हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा तो हालांकि आप स्वयं से ट्राई कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं अब। तो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, a, b और -a, -b। ये रहा x1 और ये y1, ये x2 और y2। बीच की दूरी के लिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 हमारा दिया हुआ -b और y1 कितना दिया हुआ है b। x2 कितना दिया हुआ है माइनस का a और x1 हमारा a। तो कितना हो जाएगा, d बराबर -2b का होल स्क्वायर और ये -2a का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है तो v और v जुड़ के 2v और a जुड़ के 2a। क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना तो माइनस रहेगा।
तो d बराबर ये 2 का वर्ग, माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, समघात पे माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 4b स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो 2 हम इसको a स्क्वायर पहले लिख देंगे प्लस का b स्क्वायर और ये इकाई, ठीक है, एकदम सिंपल। तो हमने सबसे पहला जो आपको सूत्र लिखवाया था उसकी सहायता से हम बीच की दूरी दो बिंदु अगर दिए हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये रहे आपके पास 2 सवाल, तो आप वीडियो पॉज करके आप इन्हें नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 प्रश्न को देखते हैं, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोल रहा है कि क्या बिंदु 2,3 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अभी हमें कुछ नहीं पता तो हम इनको क्या करते हैं, त्रिभुज के शीट्स ए बी सी पे क्रमशः पुट करते हैं। ए की जगह पे 3,2, बी की जगह पे -2, -3 और सी की जगह पे 2,3 पुट कर देते हैं। अगर ये कोई त्रिभुज बनता है तो सबसे पहले हमें ए बी, बी सी और सी ए फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए बिंदु कितना हमारा 3,2 और बी बिंदु कितना -2, -3। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y2 हमारा कितना है -3 और y1 कितना 2, x2 कितना -2 और x1 कितना 3। देखेंगे हम यहां पर माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, -5 का स्क्वायर और ये भी माइनस माइनस उड़ जाएंगे, -5 का स्क्वायर। और वर्ग करने पर यानी कि समघात चढ़ी होती है तो माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 5 का वर्ग 25 और ये भी 25। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25 + 25 जो कि 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं जो हमारा ए बी निकल आया, बी सी की बीच की दूरी। अब बी बिंदु हमारे कितना -2 -3 और सी कितना 2,3। तो इसी के लिए जो x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी BC बराबर y2 - y1, तो y2 माइनस का y1, ठीक है, y2 माइनस का y1 प्लस x2 कितना x2 माइनस का x1। तो BC बराबर कितना निकलेगा देख सकते हैं आप, माइनस माइनस का प्लस, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो 6 6 36 और 4 चुको 16। जोड़ेंगे तो BC बराबर 6 2 12 की 2 और 3 और 1 4 और 5 यानी कि 52 निकला है, ठीक है। इसके बाद CA के बीच की दूरी, CA की बीच की दूरी। तो CA के लिए क्या करेंगे, C बिंदु हमारे कितना 2,3 और A बिंदु कितना 3,2, ठीक है। तो CA बराबर हमारे कितना निकलेगा y2 - y1 का होल स्क्वायर और x2 - x1 का होल स्क्वायर। सर्वप्रथम हम लिखते रहे ये x1 ये y1 ये x2 y2, ठीक है। तो CA बराबर क्या निकलेगा y2 हमारा 2 और y1 3 और x2 कितना निकलेगा 3 और x1 कितना 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही हो जाएगा, यहां पर भी 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमारा क्या निकाल लिया हमने, आप ध्यान दे सकते हैं,
ये रहा AB, ये रहा BC और ये रहा CA। अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, गौर कर सकते हो। BC कितना, √52 का स्क्वायर, AB कितना, √50 का स्क्वायर और CA कितना, √2 का स्क्वायर। तो √52 का वर्ग यानी कि करनी क्या होता है, वर्ग करने पे खत्म हो जाती है। तो 52, ये 50 प्लस का 2, 52 बराबर 52। ठीक है, एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अतः पाइथागोरस प्रमेय लागू हुई। अतः ABC से एक समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज, ठीक है, बना। यानी कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। एग्जाम पे जब भी आप किया करें तो ऐसी चीजों को अंडरलाइन करते हैं। अब ध्यान दें, कर्ण हमारा कौन सा बना, BC। कर्ण हमारा क्या है, BC। अगर कर्ण ये BC है तो 90 डिग्री के सामने ही वाला तो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। यानी कि BC हमारा क्या निकला, कर्ण। यानी कि बोल सकते हैं अतः कोण A बराबर 90 डिग्री। तो अच्छा प्रश्न है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 4 के प्रश्नों को पढ़े तो बोल रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो x, y है बिंदु, आपका बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। यानी कि इसको अगर हम A पॉइंट दे दें, इसको B पॉइंट दे दें और इसको C पॉइंट दे दें, तो जो एक्स वाई बिंदु है A से और B से बराबर दूरी पे है, बोल सकते हैं, अर्थात AB बराबर BC, ये दोनों बराबर है। ठीक है, AB और BC आपस में क्या बराबर, क्यों, एक्स वाई जो बिंदु है इससे और इससे क्या समदूरस्थ, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है तो इनके बीच की दूरी के लिए जो D बराबर निकलता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अब इसके आगे अगर देखते हैं AB को निकालते हैं तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, करनी में लिखेंगे y2 कितना, y और y1 1 का स्क्वायर और x2 कितना है, x और x1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे BC के लिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, BC बोला ना हमने, तो क्या करेंगे BC के लिए y2 कितना 5 और y1 कितना, ये रहा, ऊपर वाले से देखेंगे y2 कितना 5 और y1 कितना y और x2 कितना 3 और x2 कितना 3 और x1 कितना x। अब किसी के दिमाग में जा रहा होगा सर ये सब चीजें क्या मान रहा है वैसे, तो देखो बच्चा AB है ना, ध्यान दे रहा हूं ना, ये AB है ना, A बोला तो x1 y1 x2 y2, फिर BC बोला ना बच्चा, तो BC बोला तो ये x1 y1 और x2 y2। क्लियर, बस इसको हल कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो y माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों ओर का वर्ग करते हैं और ये 5 माइनस वाई का स्क्वायर और ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों ओर का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब वर्ग करेंगे तो करनी हो जाएगी खत्म, तो y माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 7 का स्क्वायर, ये 5 माइनस वाई का स्क्वायर और ये आपका 3 माइनस एक्स का स्क्वायर।
चूंकि देखेंगे a माइनस बी का सूत्र लग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लग रहा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और यहाँ पर भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसा ही है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसे ही है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो देखेंगे y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये माइनस 7 दूनी 14x, ये 25, y का स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x, x स्क्वायर समान चिन्ह कट गए, y स्क्वायर समान चिन्ह के कट गए। अब हमें ध्यान देना है तो माइनस का 2y माइनस का 14x 1 और 49 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखेंगे माइनस का 6x माइनस का 10y 25 और 9, 25 9 हो जाएगा आपका 34। एक तरफ सारा का सारा पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का 2y माइनस का 14x प्लस का 50, ठीक है। इस तरफ आएगा तो प्लस का 6x, इस तरफ आएगा प्लस का 10y, इस तरफ आएगा माइनस का 34 इक्वल टू 0। प्लस का 6x और माइनस का 14x 6 गया तो माइनस का 8x बचेगा, 10 में से 2 गया और ये 8y बचेगा, और ये प्लस माइनस के घटे 50 में से 34 जाएगा तो 16 बचेगा इक्वल टू 0। माइनस का 8 कॉमन लेते हैं अगर इसमें तो प्लस का x हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह निकाल लिया, यहाँ पर माइनस का y और माइनस का 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। माइनस का 8 0 की तरफ पक्षांतर होगा और 0 की तरफ तो सभी खत्म हो जाते हैं तो 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये निकल आया आपका x और y के बीच में एक रिलेशन निकल आई, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे तो बोल रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A यानी 6,5 और बिंदु -4,3 से समदूरस्थ हो, ठीक है। अब y अक्ष पर वो बिंदु हमें ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इसको हम आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज y अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर हो जाएगा x का मान 0 और y का कुछ मान हो जाए, क्यों। इस प्रकार से निर्देशांक ड्रॉ करें हम, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये पूरा x अक्ष क्या लाता है, ये y अक्ष। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु लेते हैं तो देखिए x का मान 0, y का कुछ ना कुछ मान होगा, इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु हमने क्या मान लिया 0, y, यानी कि 0, y एक ऐसा बिंदु है जिसकी डिस्टेंस 6,5 यानी कि a बिंदु और -4,3 यानी कि b बिंदु से बराबर दूरी पे, इसको हम c मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि AC बराबर CB, AC बराबर CB, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, बराबर करते हैं। तो इसी के लिए हम इससे क्या मानेंगे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो सूत्र क्या होता हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही इसमें भी लगेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 ऊपर y1, c भी बोला ना, तो c पहले आए तो x1 y1 बाद में b यानी कि x2 और ये y2। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो AC के अकॉर्डिंग देखें तो y2 कितना हमारा y और y1 कितना 5 का होल स्क्वायर और x2 देखेंगे तो यानी कि 0 और x1 कितना 6 का होल स्क्वायर।
ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा y2 कितना है 3 और y1 कितना है y होल स्क्वायर, x2 कितना हमारा माइनस का 4 और x1 कितना है x1, ये वाला देखेंगे ना ऊपर वाला x1 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर का वर्ग और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो करनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, करनी खत्म हो जाएगी और इसकी भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी वर्ग करने पर। माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग रहा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, v का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह y, v की जगह 5 और माइनस 6 का स्क्वायर, चूंकि माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3, v की जगह y 2ab माइनस 4 का वर्ग, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। देखो y स्क्वायर आपस में कट गए, ये हो गया 25 माइनस का 10y प्लस का 36 9 माइनस का 6y प्लस का 16। ठीक है ना बात, 6 5 11 की 1 हाथ से लगी 1, ठीक है ना, 3 2 5 और 61 माइनस का 10y 16 9 25 माइनस का 6y माइनस का 10y इस तरफ आएगा तो प्लस का 6y और ये 25 माइनस का 61, प्लस माइनस घटे 10 में से 6 गया कितना बचेगा, माइनस का 4y, 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा और ये 5 में से 2 गया 3, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट गया, 4 से भाग देंगे तो y बराबर 9। तो बिंदु हमारा कितना था, ये रहा ना बिंदु, अतः y अक्ष का बिंदु 0, y इक्वल टू 0, 9। तो y अक्ष पर ये था बिंदु 0, 9 जिसके लिए a और b क्या थे, समदूरस्थ थे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं संरेखी हैं। देखिए यार, यदि 3 बिंदु ए बी सी संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पे, ठीक है। अगर ये संरेखी है, ये 3 बिंदु संरेखी मतलब एक रेखा पे, अगर संरेखी है तो इसके कहने का मतलब है कि जो ए बी है और प्लस बी सी, इसका पूरा पूरा योग किसके बराबर हो जाएगा, आपकी ए सी, यानी कि ए बी और बी सी का जो योग होगा पूरा पूरा ए सी के बराबर होगा। अगर इस टाइप की कंडीशन हमें मिलती है तो हम बोल सकते हैं संरेखी। क्रमशः इसको हम ए बी सी नाम देते हैं और ए बी बी सी और सी ए हम ज्ञात करते हैं। अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर निकलता तो हम बोल देंगे संरेखी, ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ए बी की बीच की दूरी, अब ए बिंदु हमने कितना माना 1,5 है ना, और बी कितना माना 2,3, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया x1 y1 और ये x2 और y2। तो बीच की दूरी ए बी के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी। तो y2 हमारा कितना 3 और y1 कितना हमारा 5, x2 कितना 2 और x1 कितना 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग बचता है क्योंकि माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, करनी में 5, ठीक है।
ए बी निकाल लिया। अब BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, अब B बिंदु हमारा कितना 2,3, ठीक है, और C हमारा कितना -2 और -11, ठीक है। तो BC हम फाइंड करते हैं। तो BC के लिए हम क्या करेंगे, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है भैया। अब y2 करेंगे यानी -11, y1 कितना 3 और x2 -2 और x1 कितना ये भी 2, ठीक है। तो BC बराबर हमारा कितना बचेगा, माइनस माइनस जोड़ के -14 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया देख सकते हैं आप 196, ठीक है, और ये कितना हो गया 16, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, -4 का वर्ग 16, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, 10 और 11 की 1, हासिल आई 1, 212, ठीक है। बात क्लियर। 212 ये निकल आया। इसके बाद CA के बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी देखेंगे तो C बिंदु हमारा दे रहा है -2 -11 और A हमारा कितना 1,5। अब ये x1 y1 x2 y2, तो CA बराबर क्या होगा y2 y1, ठीक है, y2 y1 प्लस x2 x1, ठीक है। तो CA बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस का 11 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। CA 16 का स्क्वायर यानी 256 और ये 9, तो CA बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5, हाथ से लगी 1 6 और ये 265। बात क्लियर। अब हम चेक करें, हमारा ये करनी में 5 आया, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये होगा 2.2, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगभग, ठीक है। इसको चेक किया जाए तो ये अगर 225 होता तो 15 हो जाता और चूंकि 196 होता है तो 14, तो इसको 14.5 लगभग में माने ले रहा। और 265 है, 256 होता तो 16 और 256 से तो ज़्यादा है यानी कि 16 अप्रॉक्सीमेटली 5। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर ध्यान दें कि CA डज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, क्यों, ये 16.5 और AB हमारा दे रहा 2.2 और BC दे रहा है लगभग 14.5, तो 16.5 डज नॉट इक्वल ये 7 और ये तो बराबर नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये बराबर नहीं निकलेंगे। यदि ऐसा हो जाता कि किसी एक बड़ी भुजा का वर्ग योग मान, बड़ी भुजा का जो मान है दो छोटी भुजाओं के योग की यदि बराबर निकल आता, जैसे हमने संरेख में बताया कि जो AB है और BC का जो योग है पूरा AC के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक भुजा ऐसी निकलेगी जिसका जो मान होगा दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर गौर करेंगे सबसे बड़ी भुजा कितनी AC है, यानी ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है CA, यानी कि CA की जो मान है AB और BC के योग के बराबर आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा। तो बोलेंगे अतः दिए गए बिंदु असंरेखीय है। बाकी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, यदि ये त्रिभुजों का तीनों जो बिंदु दिए हैं, तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकालें, यदि मान निकालने पर 0 आता है तो संरेखीय हो जाएंगे और 0 नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं होंगे। और इसी प्रकार से जैसे ये 3 बिंदु दिए, ऐसे 4 बिंदु दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये वर्ग है
यह चतुर्भुज है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सभी में क्या करना है, हमें बीच की दूरी की कंडीशन लगा के हल करना और चेक करना है। और आपको पता होना चाहिए यदि हमारे 4 बिंदु दिए हो हमारे पास, इसी 7.1 एक्सरसाइज में दिए हुए, यदि 4 बिंदुओं से वर्ग बन रहा है तो उससे जो चारों भुजाएं निकलेंगे उनका मान क्या होगा, बराबर। आयत होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इस प्रकार की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।